जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, हाई कोर्ट से शिक्षकों को बड़ी जीत हुई है। साथियों, नियोजित शिक्षकों के पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। जो फैसला शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, आज की वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल पर नए हैं। प्यारे साथियों, यदि आप बिहार के शिक्षक हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग से रिलेटेड हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ समय व्यतीत किए हुए। साथियों, पहले प्रश्न की ओर जो कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा है। साथियों, हाई कोर्ट ने शिक्षकों के लिए कौन सी खुशखबरी सामने लेकर आया है? साथियों, बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार के शिक्षकों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी गई है, उन्हें प्रमोशन के साथ साथ पूरा वित्तीय लाभ भी दिया जाना अनिवार्य है। जी हाँ साथियों, अब शिक्षा विभाग सिर्फ प्रोन्नति देकर वेतन एरियर रोक नहीं सकता। हाई कोर्ट ने इस फैसले से हजारों शिक्षकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, यह मामला किस केस से जुड़ा हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं? तो साथियों, बता दें पूरा मामला CWJC संख्या इसके तहत प्यारे साथियों भागीरथी प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से संबंधित है। दोस्तों, इस केस में शिक्षक ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति तो दी गई है, लेकिन वित्तीय लाभ से वंचित रखा गया है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। साथियों, इसी का ये फैसला है और इसी संबंधित ये केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि माननीय पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि शिक्षकों को प्रोन्नति की तिथि से वित्तीय लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, प्रोन्नति की तिथि है, उसी तिथि से वित्तीय लाभ दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा वेतन रोकना न्याय संगत नहीं है। साथियों, कोर्ट के आदेश का शीघ्र और पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ये आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो प्यारे साथियों अवमानना बाद के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं बड़ा आदेश आया है साथियों, कहीं ना कहीं, और इस पर जल्द से जल्द शिक्षा विभाग वेतन को जो रोक रहा है, कोर्ट ने आदेश साफ साफ कह दिया है ऐसा नहीं होगा। शिक्षकों की जो प्रोन्नति तिथि है उससे ही उसका वित्तीय लाभ दिया जाएगा, इस बात को स्पष्ट कह दिया गया है। साथियों, आगे आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने इस आदेश के बाद क्या कदम उठाया है, जरा समझिएगा। साथियों, हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्र द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि DEO को पत्र जारी कर दिया गया है। प्यारे साथियों, जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आया उसके बाद ये पत्र जारी हुआ, और इस पत्र में क्या कहा गया था आप समझिएगा। पत्र में साफ निर्देश दिया गया है कि कोर्ट के आदेश का तुरंत पालन किया जाए। जी हाँ, सभी पात्र शिक्षकों को वित्तीय लाभ शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। ये जो 2 पॉइंट है प्यारे साथियों, शिक्षा विभाग के DEO ने पत्र जारी किया है उसमें साफ साफ से लिखे हुए हैं, क्योंकि प्यारे साथियों कोर्ट का आदेश है और इसे मानना बिल्कुल जायज है। साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि शिक्षकों को कौन से वित्तीय लाभ मिलेंगे, जरा इसे भी स्पष्ट करिएगा। साथियों, आपको बता दें कि इस फैसले के बाद शिक्षकों को कई बड़े आर्थिक फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानाध्यापक वेतनमान का लाभ। जी हाँ साथियों, पिछली तिथि है उससे एरियर का भुगतान, जी हाँ ये लाभ मिलेगा। मासिक वेतन में स्थायी बढ़ोतरी, जो मासिक महीने का वेतन है हमारे साथियों उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी। भविष्य में पेंशन और अन्य भत्ते में वृद्धि। जी हाँ, यानी कि वेतन वृद्धि और एरियर का भुगतान पिछली तिथि से हो, और प्रधानाध्यापक का वेतनमान जो कहा गया था कोर्ट में, इन सभी को प्यारे साथियों लाभ यहाँ पे मिलेगा। यानी कुल मिलाकर यह फैसला शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत करने वाला है। जी हाँ साथियों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो प्रश्न आपके सभी के मन में है कि किन शिक्षकों को इस आदेश का लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं बता चुका हूँ यह आदेश का लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जिन्हें प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जा चुकी है।
इस बात को ध्यान रखिएगा, जिन्हें प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जा चुकी है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जिन्हें अब, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, प्रोन्नति दी जा चुकी है लेकिन जिन्हें अब तक वित्तीय लाभ नहीं मिला है उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया गया है। चाहे वे नियोजित शिक्षक हों, चाहे वे विशेष शिक्षक हों या अन्य कैटेगरी के शिक्षक हों, सभी पात्र शिक्षकों को इस आदेश का लाभ मिलने वाला है। यानी कि प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जा चुकी हो लेकिन अब तक वित्तीय लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ हो, वित्तीय लाभ नहीं मिला हो, तो प्यारे साथियों आप इस आदेश का आपको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों पैसा कब तक मिलने की संभावना है? दोस्तों सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि भुगतान प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, ये निर्देश दिया है। लेकिन जो संभावना है वो संभावना यह है कि मार्च 2026 से पहले साथियों अधिकांश शिक्षकों का एरियर, संशोधित पत्र दोनों का लाभ मिल सकता है। यानी कि बारह साथियों मार्च की शुरुआत या कह सकते हैं फरवरी के लास्ट में ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो शिक्षकों का है एरियर और संशोधित वेतन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आदेश में जो कहा गया यही कहा गया है कि सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि भुगतान की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाए, ऐसा पत्र में मेंशन किया गया है। लेकिन कुछ डिले हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद रखिएगा कि मार्च की शुरुआत में पारिपत्य सारी प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। दोस्तों यदि विभाग आदेश नहीं माने तो क्या होगा? यदि कोर्ट का आदेश विभाग नहीं मानता है तो आगे क्या हो सकता है? साथियों यदि शिक्षा विभाग या जिला कार्यालय कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो संबंधित अधिकारियों को अवमानना बात चलेगा। कोर्ट द्वारा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेतन रोकने या लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना या सजा दोनों संभव हैं। जी हाँ, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है प्यारे साथियों और कहीं ना कहीं इसमें हिदायत नहीं चलेगी, फैसला तुरंत लेना होगा। दोस्तों इस फैसले के बाद बिहार के शिक्षा तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस फैसले के बाद शिक्षकों का मनोबल बढ़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और योग्य शिक्षकों को उनका जो वैधानिक अधिकार है वो उनको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि भविष्य में विभाग मनमानी नहीं कर सकेगा। जो कोर्ट का आदेश आया है अब इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अब भविष्य में विभाग मनमानी नहीं करेगा। तो शिक्षकों को अभी क्या करना चाहिए साथियों? सभी प्रभावित शिक्षक जो भी इससे हैं अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क बनाए रखें, अपने पदोन्नति एवं वेतन संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। किसी भी देरी की स्थिति में लिखित आवेदन जरूर दें। अगर देरी हो रही तो अब लिखित आवेदन दें, ना कि प्यारे साथियों मौखिक रूप से जाएं। साथियों क्या इस फैसले के बाद सभी जिलों के शिक्षकों को लाभ मिलेगा? सिर्फ कुछ जिलों को मिलेगा? साथियों ये पूरे बिहार के लिए लागू होगा। हाईकोर्ट का आदेश किसी एक जिले के लिए सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के सभी 38 जिलों के पात्र शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा, चाहे वह शिक्षक किसी भी जिले में कार्य हो, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, छपरा, आरा, सीवान, किसी भी अन्य जिले में हो। सभी को समान रूप से पदोन्नति के साथ वित्तीय लाभ देना अनिवार्य होगा और इस फैसले से हजारों शिक्षकों को सीधा फायदा होगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में भी नकारात्मक बदलाव आएंगे। साथियों ऐसी शिक्षा विभाग की जानकारी पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़िएगा। यदि कोई भी अभी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, जिससे हम आपका समाधान कर सकें।